प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम वाक्य तथा कर्ता, कर्म और क्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की चर्चा करेंगे। इन 4 वाक्यों को देखिए। लड़का फल खाता है, सीता किताब पढ़ती है, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, राम ने रोटी खाई। तो वाक्य कैसे बनता है? निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। कह सकते हैं कि वाक्य पदों का ऐसा समूह है जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करें। अब हम जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा है विधेय, जिसे अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं। सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे मछलियां तैर रही हैं, वाक्य में मछलियां उद्देश्य है। अब देखिए विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे मछलियां तैर रही हैं, वाक्य में तैर रही हैं विधेय है। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है कर्ता, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है कर्म, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरा है क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। इस उदाहरण को देखिए। राम ने रावण को मारा। यहाँ राम कर्ता पद है, रावण कर्म पद है और मारा क्रियापद है। हम वाक्य बनाते समय इसी क्रम में लिखेंगे। अब देखिए कर्ता किसे कहते हैं। वाक्य में काम करने वाले या कराने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे सीता घर जाती है, यहाँ सीता कर्ता है। अब देखिए कर्म किसे कहते हैं। जिस पर क्रिया व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे गीता ने मीता को पढ़ाया, यहाँ मीता कर्म है। अब हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं हो सकती। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण हो जाता है। जैसे राम ने सीता को पढ़ाया, यहाँ पढ़ना क्रिया है। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।